अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी। आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है करीम अल्लाह आप दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले दिनों से मैं मियाँ वाली में हूँ और दोस्तों मेरे मियाँ वाली आने का सबसे जो बड़ा मकसद था वो हमारी एक ताई जान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनकी वफ़ात थी। और उनकी वफ़ात के बाद जैसा कि 40वें का ख़त्म रखा जाता है और उसमें फिर उसी ख़त्म में शमूलियत के सिलसिले में मैं भी इधर आया था। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो था, इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप देखना चाहेंगे गौर से तो आपको यकीनन बहुत खूबसूरत एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और आप यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद। दोस्तों सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो में आप अगर गौर से देखेंगे तो पूरी महफिल में कोई भी अपनी बातें नहीं कर रहा है। हर इंसान इसमें बैठा हुआ जो है सिर्फ़ और सिर्फ कलमा शरीफ का विर्द कर रहा है। इन खजूर की गुठलियों के ऊपर कोई भी आपस में बातें या किस तरह के जो अपनी घरेलू या निजी ज़िंदगी की हम बातें और तस्करे ऐसे मौके पर शुरू कर देते हैं। इस महफिल में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं बहुत सारी महफिलें में हम रोज़मर्रा में अटेंड करते हैं। मुख्तलिफ़ औकात में हम जब कोई मुसलमान फौत होता है हम उसके जनाजा में जाते हैं, उनके हम रस्म कुलखानी में जाते हैं या उनके किसी भी किस्म का जब ख़त्म या न्याज या इस तरह का रखा जाता है इवेंट, उसमें हम जाते हैं। तो होता यह है दोस्तों कि जैसे मेहमान इकट्ठे होते हैं दुआ सलाम के बाद वो अपनी निजी ज़िंदगी की बातें लेकर बैठ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम किस मौके पर आए हुए हैं, जगह कौन सी है और हमारा आने का मकसद क्या है। दोस्तों यहाँ पर जब मैं आया, इस महफ़िल को मैंने अटेंड किया, हम यहाँ पे इस इंतज़ाम में जब शामिल हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिली तौर पर मुझे सुकून मिला कि ये होता है तरीक़ाकार जब फ़ौत शुदगान के लिए हम कोई ऐसी महफ़िल रखते हैं, कोई ऐसी रूहानी माहौल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र इलाही जो है वो करना चाहिए, ना कि हमें अपनी निजी ज़िंदगी की दूसरी बातें, रोज़मर्रा की बातें जो हैं वो हमें करनी चाहिए। हमें इस तरह का माहौल जो है बनाए रखना चाहिए। दोस्तों मियाँ वाली के अंदर मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मैं आपको थोड़ा आगे चलकर दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ। तो दोस्तों ये था कि सुबह के टाइम ये महफ़िल शुरू हुई और इसमें जितने भी मेहमान आ रहे थे वो वज़ू वगैरह करने के बाद अस्सलाम वालेकुम कहकर बैठ जाते थे और कलमा शरीफ का जो विर्द था वो इन गुठलियों के ऊपर पढ़ा जाता था, किया जाता था। किसी ने भी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं की। अगर किसी का फ़ोन या बेल बजी भी तो उसने इंतहाई धीमे लहजे में उसका वहीं पे बैठकर जवाब दिया या फिर वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से उठ गया। अपनी कॉल को निपटाने के बाद वो दोबारा इसी महफ़िल में आकर अपने कलमे के विर्द को उसने जारी रखा। तो दोस्तों ये मतलब कि एक बहुत ही मेरे लिए कम से कम मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा तजर्बा था, क्योंकि हमारे इलाका जात में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों बेशतर इलाका जात में मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि लोग अपने वज़ू का ख्याल भी नहीं रखते हैं। होता यह है कि जब वो कहीं पे फातिहा खाने के लिए आते या जाते हैं तो वो जाकर वहाँ पर फातिहा कहते हैं, उसके बाद फिर वो सिगरेट सुलगा लेते हैं। कुछ फूड़ी पे या कुछ ऐसे मौके पे मैंने हुक्के जो हैं वो भी देखे हैं कि लोग हुक्का भी पी रहे होते हैं और उसी मुँह या उसी हाथों के साथ फिर जब कोई नया आने वाला फातिहा के लिए हाथ उठाता है तो वो उसी तरह बिना वज़ू किए फिर वो दोबारा फातिहा खानी शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। तो दोस्तों ये चीज़ जब मैंने यहाँ पर नोट की तो मैंने फिर थोड़ी सी परमिशन लेने के बाद मैंने इसकी हल्की सी वीडियो बनाई ताकि आप दोस्त जो हैं इस वीडियो को देख सकें और शायद कि आप अपनी या आप किसी और की जो इस्लाह है वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मनाज़र बहुत कम जगहों पर नज़र आते हैं हमारे मुआशरे में। हमारे इर्द गिर्द लोग ज़्यादातर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं जो कि हमें रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। और सेकंड चीज़ दोस्तों जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपनी इस वीडियो में वो थी इस महफ़िल के ख़त्म हो जाने के बाद दूर या नज़दीक के जो मेहमान जितने भी आए हुए थे उनके लिए जो दावत ताम थी उसके बारे में। दोस्तों जैसे ही ख़त्म शरीफ पढ़ा लिया गया तो वहीं पे ऐलान कर दिया गया कि जितने भी दूर या नज़दीक के लोग आए हुए हैं तमाम मेहमान खाने की जगह पर पहुंचकर खाना जो है वो खा लें।
यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ आपको जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि इस इलाके में एक बहुत खूबसूरत रवाज है कि जब यहाँ पर कोई भी खुशी या गमी होती है तो यहाँ एक मीटिंग बैठती है जिसे कठ भी कहा जाता है। मकामी ज़बान में उसे कठ भी बोलते हैं। और वो सारी की सारी जो मीटिंग होती है वो रखी इसलिए जाती है कि तमाम लोग उसमें इलाके के उस जगह के पड़ोसी बूढ़े जवान सब के सब उसमें शामिल होते हैं। दोस्तों उसमें ये होता है कि उस मीटिंग में फिर सब की जो दर्जा बदर्जा ड्यूटी लगाई जाती है। किसी के ज़िम्मे चारपाइयाँ लगाई जाती हैं कि वो इस एरिए में से 100, 50, 40, 20 जितनी ज़रूरत होती है उतनी चारपाइयाँ इकट्ठी करेगा, उनके ऊपर नंबर लगाएगा और जिस फैमिली से ली जाती हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। इसी तरह बिस्तर और चारपाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से लाई जाती हैं ताकि मेहमानों को उनके ऊपर बिठाया जा सके। इसके अलावा देगों के ऊपर ड्यूटी किसकी लगेगी, देगों के लिए पानी का इंतज़ाम कौन करेगा, देगों के लिए जो लकड़ियों का इस्तेमाल है वो कौन करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें उस मीटिंग में तय की जाती हैं। कौन शामियाने लगाएगा, कौन जो गोश्त का सिस्टम है वो कौन करेगा, जो चावल हैं वो कौन लाएगा, सुबह के टाइम जब खाना तैयार हो जाएगा, जब खाने का टाइम होगा तब खाना कौन बांटेगा, उसमें कौन कौन इंतज़ामिया होगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें उस एक मीटिंग में डिसाइड कर ली जाती हैं। और बहुत खूबसूरत बात यह है कि जब जिसके ज़िम्मे जो भी ड्यूटी लगाई जाती है वो बहुत आसान तरीके से उसको निभाता है। दोस्तों क्या आपके इलाका जात में भी ऐसा होता है? आपने ज़रूर बताना है। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये खूबसूरत 2 मैसेज यानी कि हमें आदाब महफ़िल, जब हम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़िक्र इलाही की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें अपनी निजी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैसेज मैंने आपको पहुँचाने की कोशिश की है। और इसके अलावा जब हम किसी के दुख या सुख को देखते हैं, फ़ील करते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में होता है, चाहे हमारे रिश्तेदारों में होता है, चाहे हमारे किसी दोस्त के साथ ऐसा होता है, तो हमें इसी तरह जैसा कि इस जग के लोग, जैसा कि इस इलाके के लोग आपस में एक हो जाते हैं और फिर उसके दुख सुख में बिल्कुल शामिल हो जाते हैं और उसे फ़ील भी नहीं होता और सारे काम बहुत खूबसूरत तरीके से हो रहे होते हैं। दोस्तों मुझे सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा और मेरी कोशिश थी कि मैं ये मैसेज आप दोस्तों तक, आप बहन भाइयों तक ज़रूर पहुंचाऊं। दोस्तों अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर कर देनी चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ। अपनी दुआओं में बिलखसूस याद रखिएगा और स्पेशली हमारी मरहूमा ताई जान के साले सवाब के लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।